बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व कल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिल वसीद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व इत्रतिही बिअददि कुल्लि मालूमिन लक। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दुरूद भेजता है, अल्लाह तबारक व तआला उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है। वो नबी का गुलाम वही होता है जो नबी की नात सुन के भी खुश हो जाए, नबी की बात सुन के भी खुश हो जाए, और जिसका दिल खुश हो जाए उसकी ज़बान से सुभान अल्लाह की सदा आए। बखीलों की तरह न कहें, जिसने कहना है गुलामों की तरह। जवान है थोड़ा सा ऊंचा कह दे सुभान अल्लाह। अभी तक आपने मजे से नहीं कहा, आप शर्मा रहे हैं कि अल्लाह का जिक्र करेंगे तो क्या हो जाएगा। सुन लीजिए, सुभान अल्लाह का माना है अल्लाह पाक है, ना मेरे कहने से पाक होता है ना आपके कहने से पाक होता है, हमेशा से पाक है और हमेशा पाक रहेगा। लेकिन है इतना सखी, है इतना करीम, जो बंदा रब की पाकी बयान करता है, रब उस बंदे के गुनाहों को पाक करता है। जो पहले से बख्शा हुआ है ना बोले, जिसने कोई गुनाह नहीं किया ना बोले, जिसकी जबान नहीं चलती ना बोले। लेकिन जो गुनाहगार है और चाहता है कि रब की पाकी बयान करूंगा, रब मेरे गुनाहों को पाक करेगा, बुजुर्ग दिल में कहे, जवान हाथ उठा के कहते सुभान अल्लाह। ऐसे अब बोले हैं, मजा आया, तबीयत खुश हो गई है। और इस खुशी के मौका पर मैं आपको एक और नबी की हदीस सुनाऊं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि 2 ही कलमे हैं, जबान पे बहुत हल्के हैं, वजन में बहुत भारे हैं और अल्लाह को बहुत प्यारे हैं। वो क्या है? सुबहान अल्लाह बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। जो सुबहान अल्लाह की सदा लगाता है, अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन उसके आमलनामे के नेकियों के आमलनामे को भारी कर देगा, तराजू को नेकियों वाले तराजू को भारी कर देगा। जो चाहता है कि उसका क़यामत के दिन नेकियों वाला पल्ला भारी हो जाए, तो फिर एक दफा दोनों हाथ उठा के कह दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जिसने सुभान अल्लाह कहा है, एक बार मिल के पढ़ ले। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबी अल्लाह। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी व कुल्लुहुम मिर रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन गरफन मिनल बहरि औ रशफन मिनद दियमी। या अकरमल खल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही सिवाका इंद हुलूलिल हादिसिल गममी। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। बाद अज़ हम्द व सलात काबिल सद एहतराम उलमाए कराम, खुसूसन हजरत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद एहसान सियालवी साहब, मुमताज़ कारी कुरान मोहतरम जनाब मोहम्मद सज्जाद कुरैशी साहब, मोहतरम मुकर्रम जनाब वसीम मोहसिन साहब, दीगर सनाखानान रसूल व सामीन किराम, अल्लाह तबारक व तआला का बेइंतहा फज़्ल व एहसान है कि जिसकी तौफीक से एक दफ़ा फिर
एक ऐसी महफिल में मौजूद हैं कि जिसमें अल्लाह तबारक व तआला का अपना जिक्र खैर हो रहा है। उसके प्यारे हबीब सरवर कायनात रिसालत माब साहिब औलाद अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर हो रहा है और अल्लाह के नेक और सालेह बंदों का जिक्र हो रहा है। और हम सब की ये खुशबख्ती है कि आज हम एक दफ़ा फिर पीर सैयद अकबर हुसैन शाह साहब लजपाल कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के मौका पर आपके दरबार के पास बैठकर इस महफिल को समात भी कर रहे हैं और सुन भी रहे हैं और बयान भी कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस सैयद के दर्जात में बुलंदी नसीब फरमाए, क़यामत तक इस फैज़ को जारी और सारी फरमाए और जो यहाँ पर मंगते बन के आए हैं अल्लाह तबारक व तआला सबकी हाजात को पूरा फरमाए। मशकूर हो मोहतरम जनाब अपने प्यारे भाई वसीम मोहसिन भाई का जो हमेशा याद फरमाते हैं, मोहतरम मुकर्रम जनाब राजा अनीस साहब का और उनके तमाम दोस्तों का कि जो भरपूर तरीके से इस उर्स की तकरीब के अहतमाम करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनकी इज्जत में रिज़्क़ में हमेशा बरकत अता फरमाए। सब मोहतरम तीन बातें मैंने की हैं, अल्लाह का जिक्र, अल्लाह के नबी का जिक्र और अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र। बस मैंने इसी पर एक एक बात करनी है, कारी साहब को तिलावत की दावत देनी है। सुन लीजिए, जो शख्स चाहता है कि दुनिया में भी कामयाब हो जाए, कब्र में भी कामयाब हो जाए, हश्र में भी कामयाब हो जाए, उससे चाहिए कि हर वक्त अपनी जबान पे अल्लाह का जिक्र सजाए। जरा कह दो ना सुभान। और ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है वज़कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ्लिहून। अगर चाहते हो कि कामयाब हो जाओ, अल्लाह तबारक व तआला की कामयाबी सिर्फ दुनिया की कामयाबी नहीं है बल्कि हर जहान की कामयाबी है, कब्र की कामयाबी भी है, हश्र की कामयाबी भी है। जो चाहता है कि हर जहान में कामयाब हो जाए, कसरत के साथ अल्लाह का जिक्र किया करे। जरा कह दो ना सुभान। थोड़ा सा ऊंचा कह दो, ये अल्लाह के जिक्र की बात हो रही है, जरा हाथ उठा के कह दो सुभान अल्लाह सुभान। दूसरी बात मैंने की नबी के जिक्र की। सुन लीजिए, अंबिया का जिक्र इबादत है और ये बात भी मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिक्रुल अंबिया मिनल इबादा, अंबिया का जिक्र इबादत है। हम सिर्फ अंबिया का जिक्र नहीं कर रहे बल्कि इमामुल अंबिया सय्यदुल अंबिया खातमुल अंबिया महबूब खुदा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर कर रहे हैं कि जिनकी तस्दीक के बगैर कोई नबी नहीं बनता। जरा कह दो सुभान। तीसरी बात मैंने की कि हम अल्लाह के नबियों का, अल्लाह के वलियों का जिक्र कर रहे हैं, तो सुन लीजिए, मेरे आका ने इरशाद फरमाया जिक्र सालिहीन कफ़ारा, अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र गुनाहों का कफ़ारा है। जरा कह दें। अब वो ना बोले जो गुनाहगार नहीं है, वो ना बोले जो बिल्कुल पक्का साफ सुथरा है, वो ना बोले जो गुनाहगार है और अल्लाह के नेक बंदों के दरबार पे इसलिए आया है कि इस हाजिरी के सदके में मैं अल्लाह मेरे गुनाह माफ फरमाएगा। तो बुजुर्ग आस्ता बोले, जवान दोनों हाथ उठा के कह दो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसे तंग ते नहीं होंदे हो, बार बार सुभान अल्लाह कहने नाल तंग ते नहीं होंदे हो, खुश होंदे हो। अल्लाह तुहानू दुनिया दी ते आखिरत दी खुशियां नसीब फरमावे। एक दफा मैनू भी खुश कर दो, फिर हाथ चाके कहो सुभान अल्लाह। ऐसे अल्लाह खुशियां अता फरमाए दोनों जहानों की। सुनिए, अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र गुनाहों का कफारा है। जो लोग अल्लाह के वलियों का जिक्र करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन ये जिक्र उनके गुनाहों का कफारा बना लेगा। जरा कह दो सुभान। तो दोस्तों, आप 10 दिन उर्स की तकरीब है, आप रोजाना इस सय्यद की दरबार में हाजिर होते हैं। ये हाजिरी रायगा नहीं जाती, ये लिखी जाती है और क़यामत के दिन हमारे नामा आमाल में जब तुलेगी, गुनाह माफ हो जाएंगे, अल्लाह करम फरमाएगा। अल्लाह हमारे इस आने को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। अब आगाज होता है अल्लाह तबारक व तआला के बाबरकत कलाम की तिलावत से। कुरान करीम में अल्लाह करीम का इरशाद है व इज़ा क़ुरिअल क़ुरआन
फस्तमिऊ लहू व अनसितू लअल्लकुम तुरहमून। जब कुरान पढ़ा जाए इसे पूरी तवज्जो के साथ सुनो और खामोश रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। कुरान पाक का पढ़ना, तवज्जो के साथ सुनना और तवज्जो के साथ सुनना ये अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है। और जहां कुरान पाक पढ़ा जाए, पूरी तवज्जो के साथ सुना जाए, वहां अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों का नुज़ूल होता है। स्टेज पे मुमताज मद्दाह रसूल मोहतरम जनाब कारी मोहम्मद नदीम आवान साहब और उनके साथ मोहतरम जनाब बाबर नदीम नौशाही साहब तशरीफ लाए। मुंतज़मीन की जानिब से मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। दरख्वास्त गुजार हूँ इल्म तजवीद के उस्ताद, फ़न क़िरात के माहिर, ज़ीनतुल क़ुर्रा, उस्तादुल क़ुर्रा मोहतरम व मुकर्रम जनाब कारी मोहम्मद सज्जाद कुरैशी साहब से तशरीफ़ लाते हैं। अल्लाह के पाक कलाम की तिलावत से हम सब के क़ुलूब को मुनव्वर फरमाते हैं। मोहतरम जनाब कारी मोहम्मद सज्जाद कुरैशी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه
ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى إذ يغشى السدرة ما يغشى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى
إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى.
ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك 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 بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب آمنت بالله صدق الله العظيم यकीनन मोमिन का दिल कुरान सुन के झूमता है, खुश होता है। और जिस वली के दरबार पे आप हाजिर हैं, जिस सैयद ज़ादे के मज़ार पे आप हाजिर हैं, जनाब पीर सैयद अकबर हुसैन शाह लजपाल कलंदर रहमतुल्लाह अलैह, आज उनकी कब्र में रूह खुश हो रही होगी। वो खुद झूम रहे होंगे कि उनके ग़ुलाम आज उनके उर्स की तकरीब में अल्लाह का कलाम सुन भी रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं
और बस मुझे एक बंदे ने कहा जी मौला अली का जिक्र कर लें, तो मौला अली का जिक्र मैं यही करना चाहता हूँ कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल कुरान मअन अली व अली जो मिनल कुरान, कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। जरा कह दो ना सुभान अल्लाह। और साथी का जिक्र हो तो बंदा खुश होता है। अब कुरान पढ़ा जा रहा है तो यकीनन